person you breathe. Everything you know is in your mind. खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। आज एक थोड़ी सी अलग हट के हम खबर दिखाने की कोशिश करेंगे। आम जिंदगी में अक्सर आप कई लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस नज़रअंदाज के पीछे की बहुत सारी वजह होती है, लेकिन कुछ लोगों को जब आप गौर करेंगे, जब उनके बारे में सोचेंगे और थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग महसूस होगा। हम ऐसे एक छोटी सी प्रयास कर रहे हैं जहां पर हम एक फुटपाथ पर बैठे एक महिला जो कि बहुत लंबे समय से दुकानदारी करती है या दुकान लगाती है, और सिर्फ यही महिला नहीं बल्कि हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करने के लिए छोटी छोटी प्रयासों के साथ अपनी ज़िंदगी को टान रहे हैं, यूँ कहें तो ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। हम आज बात करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी एक दुकान लगाने वाली महिला से, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा प्लास्टिक बिछाकर और कुछ सामान जो कि रेगुलर बेसिस पे कुछ ड्राइवर्स हो या कुछ एयरपोर्ट पर आने वाले लोग खरीदते हैं। ये दुकान ठीक बागडोगरा एयरपोर्ट के मुख्य द्वार के ठीक समीप एक छोटे से वॉल के पास है। जैसे कि आप देख सक रहे हैं, एक स्क्रीन पर कि एक बूढ़ी महिला है, दुकान लगाई हुई है, बिस्किट बेच रही है, केक बेच रही है, पानी का बोतल बेच रही है। तो इस तरह की कुछ सामग्रियों के साथ वो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी को बिताएं। आइए हम जानते हैं उनका परिचय, क्या उम्र है उनका, घर परिवार में कौन है और किस तरीके से उन्हें ज़िंदगी को चलाना कितना कठिन हो रहा है। तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे परिचय कराएंगे। हम यहाँ सबसे पहले बैठ जाते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं कि नाम का क्या अपना शोभा मंडल शोभा मंडल कोथा থাকেন আপনি? বুঝিয়ে পানি ভুজিয়া পানি থাকেন। আচ্ছা, আমাদেরকে এটা জানান, আমি কি হিন্দিতে কথা বলতে পারি? কে আমি হ্যাঁ আপনি हिंदी बोलते पारबेन? तो আমাদেরকে हम लोगों को ये बताइए मैडम कि आप कितने सालों से यहाँ दुकान लगा रही हैं? बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गए। जब से पार्किंग चालू हुआ तब से। अच्छा, तो आपके घर पे कौन कौन है? मेरा घर में ऐसे तो मेरा पोती भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। जी, अरे ऐसे रिश्तेदार है। अच्छा, तो एक चीज़ हमको बताइएगा कि अभी जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके पति नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं, तो किस तरीके से आप लोग इस जो जीवन है, आपका जो जीवन है उसको कैसे आप बिता रहे हैं? क्योंकि काफ़ी संघर्ष के साथ आप जी रहे होंगे। यही करके जी रहा हूँ, जी, ये दुकान करके जी रहा हूँ। तो क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर आप? ये बिस्कुट, चॉकलेट, पानी, जी, मांस। तो दिन भर में आप कितना मतलब अभी आय कर लेते? पूछना तो नहीं चाहिए, माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि पूरे दिन यहाँ पर सुबह कब आते हैं आप? सुबह 10 बजे और जाते कब हैं? 4 बजे। 4 बजे जाते हैं। तो इस बीच में क्या लगता है कितना आप कमा पाते हैं? कितना मोह 200-250 रुपया। 200-250 रुपये आप कमा लेते हैं। तो दिन भर जब आप सुबह आते हैं, शाम को 4 बजे जाते हैं, तो उस बीच में आपको भूख लगती होगी, तो खाना कहाँ खाते हैं? खाना हम लेके आते हैं। खाना आप लेकर आते हैं और सुबह उठकर जल्दी बनाना पड़ता होगा? हाँ। और 4 बजे जाके फिर वापस खाना बनाना पड़ता होगा? नहीं, 4 बजे नहीं बनाता हूँ, सुबह बनाता हूँ। वही मतलब दिन में एक बार खाना बनाती है, 3 टाइम खाते हैं आप। और क्या नाम बताया था आपने अपना? शोभा मंडल। शोभा मंडल जी। और कितने वर्षीय हैं आप? कितना उम्र हो गया आपका? 70 हो गया। तो आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप 70 साल की हो गए। इस 70 साल में आपने बहुत कुछ देखा, बागडोगरा को बदलते भी देखा होगा, जीवन को बदलते देखा, बहुत कठिनाइयों को भी आपने देखा। तो ये जो आप इस तरह से दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या कुछ तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ती है? तकलीफ तो बहुत ही है जी, आदमी लोग का तकलीफ नहीं है जी, अकेला रहने से बहुत तकलीफ होता है। जैसे मेरा कुछ हुआ, खाना अपनी ही बनाने पड़ता है, खाने भी पड़ता है, बाजार जाने पड़ता है, सब कुछ हमको ही करना पड़ता अकेला करना पड़ता है। अकेला ही तो करना। जिस तरह से उम्र आपका बढ़ता जा रहा है, एक उम्र के पड़ाव पर आप जा रहे हैं, तो ऐसे में कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह जब तबीयत ख़राब होता है तो खुद खाना बनाना, खुद दवाई खाना, तो इस तरह की देखभाल कौन करता है उस वक्त जब आप बीमार जब होते हैं? बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो घर में फ़ोन करता हूँ, भाई का और होता जाता है। अच्छा, तो
रिलेटिव के द्वारा एक सहयोग मिलता है आपको? हाँ अच्छा मिलता है। अच्छा काकी, एक चीज़ बताइए कि जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले रिटायर होते हैं या अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में भी लोग बूढ़े होने के बाद रिटायर होते हैं, एक उम्र होता है 60 से 70 का, जब रिटायर होकर वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं जहां वो काम छोड़कर अब आराम बताते हैं। लेकिन दिन पर दिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है, आपकी परेशानी बढ़ रही है, मुसीबतें बढ़ रही है, संघर्ष बढ़ रहा है और आपको काम करना पड़ रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? हम अभी सोचता हूँ यही जो ज़्यादा उम्र ना हो, इसी उम्र में हम चला जाए बस। तो जीने की क्या तमन्ना रखती हैं आप? जीने के लिए तो बहुत कुछ है जी अभी मन है जे घर में बैठ के खाऊं जी आराम से। जी लड़का तो नहीं है, कोई बना के दे, बैठ कर घर में बैठ के खाऊं, यही तमन्ना है। लेकिन ये तो आप लेकिन ये सच्चाई में नहीं है, ये सच्चाई में नहीं है। मतलब जीवन में जो आप अभी तमन्ना है, जो सोचना है आपका, लेकिन ये वास्तविक रूप से ये पूरा नहीं हो सकता क्योंकि आपके साथ फिलहाल कोई नहीं है। तो कितना अकेला महसूस करते हैं आप इस उम्र में? अभी उतना नहीं करते हम, महसूस नहीं करते हम, क्योंकि मेरा गांव वाला है, वो लोग हमको देखता है, जो मकान में हम किराया रहता है वो भी देखता है। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि किस तरीके की दिक्कतें आपको हो रही है और क्या कुछ आप चाहते हैं कि फ़िलहाल इस छोटे से दुकान को बड़ा करना, या किस तरीके से आप क्या चाहते हैं कि आपको आगे और भी सुविधा लोगों से मिले? हमको दुकान को थोड़ा बढ़ाना है और थोड़ा अच्छा से थोड़ा बैठना है जी। यही। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी ठंडा है, अभी ठंडा का समय चल रहा है और आपने प्लास्टिक बिछाकर सीधा आप बैठे हुए हो। ठंड, जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे भी ठंड महसूस हो रहा है। आप काफ़ी लंबे समय तक यहाँ बैठते हो तो तबीयत ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा है, तो किस तरीके से आप अपने को सुरक्षित करेंगे? नहीं, हम तो ये अभी थोड़ा देर हुआ बैठा, हम तो उधर से हमको कुर्सी देता है बैठने के लिए। जी ये लोग भी मदद करता है हमको, यहाँ के लोग मदद करते हैं। हाँ वहाँ से कुर्सी देता है, ये होटल वाला मदद करता है, ये सामान सब उधर रख के जाता है जी। ये सिक्योरिटी वाला मदद करता है, पानी बच जाने से यहाँ रख देता है। अच्छा मदद हमको सब करता है जी। और मदद करना भी चाहिए क्योंकि जिस उम्र में हैं आप और जिस तरीके से आप अपने जीवन को एक तरह से लड़कर जी रहे हैं, तो दोस्तों हमेशा हम चाहता है और लड़े हम जी, और लड़ने का मन इतना है। हौसला कहाँ से आता है आपके अंदर? मेरा अंदर में हिम्मत है, जी। हिम्मत है मेरा अंदर में। कभी किसी ने आकर आपको ये नहीं बोला कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, तो आपको हम किसी वृद्धाश्रम में लेकर चलते हाँ हैं? ये बोला है, हम बोला ना वृद्धाश्रम में हम नहीं रहेगा जी। क्योंकि देखिए एक बार मेरा घर से भी बोलता है, बोलिए। मेरा घर से भी बोलता है आपका उम्र हो गया, आप चलाइए इधर, हम लोग देखेगा। हम लोग नहीं, अभी भी हमको हाथ पाँव चलता है जी। हम अभी भी करके, जब एकदम उम्र ख़त्म हो जाएगा तब हम जाएगा। यानी जब तक शरीर में जोड़ है, हाँ। जब तक शरीर में जान है, तब तक, जब तक आप सक्षम है, तब तक आप इसी तरह से मेहनत करके अपने मतलब हिम्मत के साथ जिएंगे। हाँ हम अपना हिम्मत से जिएंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बात करें, इसके लिए आप बहुत आगे जाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहिए, हम हमेशा कामना करेंगे। दोस्तों को इस वीडियो को दिखाने के लिए सिर्फ यही मूल उद्देश्य था क्योंकि आजकल जिस तरह से युवाएं अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, एक तरह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि कम से कम उम्र में कितने बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन ये उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। और जिस तरीके से बुज़ुर्ग महिला की आप हिम्मत को देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस उम्र में जहां उन्हें आराम करना चाहिए वो एक दुकानदारी कर रहे हैं और समाज को एक जीती जागती एक उदाहरण दे रहे हैं कि उम्र जितनी भी हो जाए, लेकिन अगर लगन हो और जीने की अगर अच्छी प्रेरणा हो तो आप आगे बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इस उम्र में भी वो अकेला होकर भी निरंतर अपने जीवन के संघर्ष को लड़ रही हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर आप भी इस तरह के एग्जाम्पल को अगर महसूस करेंगे, फील करेंगे और आप चाहेंगे कि मैं कुछ अलग हट के करूँ, तो आप ऐसे बुज़ुर्गों से प्रेरणा ले सकते हैं। और हमेशा से कहा गया है कि बुज़ुर्ग कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप हारिए मत, मेहनत पे भरोसा रखिए और अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाइए। और उम्र के पड़ाव में, क्योंकि जब ये यंग में थी या जब एक सही उम्र था, उस वक्त उन्होंने मेहनत किया और आज भी उन्हें मेहनत करना पड़ा है, तो वक्त आपको कुछ भी दिखा सकता है, उस वक्त के लिए आप तैयार रहिए। तो यही शिक्षा और यही समझ के साथ हमने इस वीडियो को दिखाया था। आप सभी का खबर आजकल को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमर शाह आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।
क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट्स में क्वालिटी प्रोडक्ट्स। घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर